ऑल राइट, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन को जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से एस्टिमेट करते हैं तो ये शॉर्टकट मेथड की ही एक एक्सटेंशन है। तो जितने स्टेप्स हमने पीछे शॉर्टकट मेथड में करे थे वो तो हमें करने ही है, उसके आगे स्टेप डेविएशन रिपीट होता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. So first of all, for individual series, this is the series and we need to calculate mean or average for this particular series. So marks of students are given to us as 4, 6, 8, 2, 5. तो स्टूडेंट्स के हमें स्कोर दे रखे, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं. अब मैं हॉरिजॉन्टल तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता नहीं हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर द वर्टिकल वे. सो लेट्स राइट देम वर्टिकली. मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, कलर चेंज करना पड़ेगा. लेट्स पिक दिस वन. Marks 4, 6, 8, 2 and 5. Am I right? So these are the marks of students. Now marks is variable, so please write down x above it. That shows it's a variable because it's changing, it's a variable. Now as I have told you that step deviation is extension of shortcut method. तो शॉर्टकट में आप क्या करते थे? आप इसमें से कोई भी मीन खुद से एज्यूम कर लेते थे, जो आपको पसंद है वो मीन एज्यूम कर लो. जनरली मैंने बताया था कि सेंटर में से लेते हैं, सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू के आसपास मीन निकल के आता है. बट मैं जनरली स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता हूँ टू अवॉइड बिगर कैलकुलेशंस. ठीक है, यू कैन पिक लिटरली एनी नंबर दैट यू वांट फॉर दिस पर्पस. ठीक है. सो मार्क्स के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे डी. डी को निकालने का तरीका होता है x माइनस ए. x माइनस ए. x are these values, a is this. 4 minus 2 is 2, 6 minus 2 is 4, 8 minus 2 is 6, 2 minus 2 is 0, 5 minus 2 is 3. हाँ जी, someone is saying something. सर स्टेप डेविएशन मैथ्स वाला फॉर्मूला सेम है. हाँ वही है, फॉर्मूला हर जगह सेम होता है, बस उनको लिखने का पैटर्न अलग हो जाता है. ठीक है, आई नो जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ्स में है उन बच्चों के पास मैथ्स होगी, उसमें जो स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो यही है. दैट्स मेन मीडियन मोड ओनली, वो ही कर रहे हैं. यस, सेम. ध्यान से देखो, यहाँ पर हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं. d को निकालने के लिए वी नीड टू डू x माइनस ए. x माइनस ए, तो x मतलब वेरिएबल और एज्यूम मीन ये है. 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3. डी निकल के आ गया. अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नंबर देखना है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए. सारे नंबर डिवाइड हो जाए. तो मुझे तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा जो यहाँ सबको डिवाइड कर देगा. तो मेरे लिए इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो तो 1 बन रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं, अगर 2 भी लेता हूँ तो वो फिर 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, प्राइम नंबर हो गया. तो प्राइम नंबर आ जाएगा, तो फिर तो आप कोई ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल ही नहीं पाओगे. तो कॉमन फैक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको स्टेप डेविएशन में डेविएशन के ऊपर एक डैश लगाना होता है. ये तो डेविएशन है, बट स्टेप डेविएशन, इसमें और स्टेप बढ़ गया. तो जो डी डैश निकालने का तरीका है, आपके जितने भी नंबर यहाँ डी में आपने निकाले हैं, ए में से माइनस करके एक्स को, उन सारे के सारे नंबर को सी से डिवाइड कर दो. तो 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो फिर से 2 ही है. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो सेम आएगा. तो यार एक काम करते हैं, इसमें मेरा मज़ा नहीं आ रहा, सेम हो जाएगा बिल्कुल सब कुछ है ना, तो मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को. बट कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करने के बाद चेंज करते हैं, क्योंकि ये आप शॉर्टकट में और डायरेक्ट में करके आ चुके हो. तो मुझे जहाँ तक याद है जब हमने करा था तो इसका आंसर 5 निकल के आया था, राइट? 5 मार्क्स. तो लेट्स सी, वही आंसर आना चाहिए स्टेप डेविएशन से भी. 2/1 इज 2, 4/1 इज 4, 6 डिवाइड करो 1 से 6. रिपीट करूँगा, डोंट वरी, सब कुछ रिपीट करूँगा, घबराओ मत. 0 के साथ कुछ भी करोगे 0, 3 के साथ 1 डिवाइड करोगे 3. डी डैश, इसका टोटल करो, सिग्मा ऑफ डी डैश. तो 2 + 4 इज 6, 12 एंड 15. तो 15 इज योर सिग्मा ऑफ डी डैश का टोटल है ये. ठीक है, इसका ये टोटल है. फॉर्मूला होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन निकालने के लिए, मीन को एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी. बस, घबराने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. एज्यूम्ड मीन क्या लिया है आपने? 2 लिया है, और आपका डी डैश का टोटल क्या था? 15,
और आपका n कितना निकल के आया है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, पाँच बच्चों का ये डेटा है। तो 5 को जब आप 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो आंसर इज 5 मार्क्स। तो मुझे याद था, करेक्ट आंसर है 5 मार्क्स, ठीक है ना। तो अभी ये इतने अच्छे समझ आया नहीं होगा स्टेप डिविएशन का काम क्या, तो मैं एक बार ना वैल्यूज चेंज करता हूँ, फिर थोड़ा ये और बेटर वे में आपको समझ में आएगा, है ना। मैं ज़रा वैल्यूज चेंज करके आपको समझाता हूँ। ये देखो, एक ही वैल्यू चेंज करने से काम हो जाएगा। मैं यहाँ 5 की जगह पे 4 कर देता हूँ। अब इससे समझ में, अच्छा ओ सॉरी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको ज़रा क्लियर कर रहा हूँ। एक सेकंड यहाँ से भी क्लियर होगा, यहाँ से भी क्लियर होगा, ठीक है। बाकी जगह दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, तो वो उसके ऊपर मिटेगा नहीं, है ना। इसको 4 लिख रहा हूँ मैं, 4 नंबर, एक नंबर चेंज कर दिया, 4 यहाँ पर भी 4 कर दिया। अब जब आप 4 - 2 करोगे तो यहाँ पर आपका 2 निकल के आएगा, है ना। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। और अब ये सारे नंबर चेंज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब इसमें कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, तो सी आपका होगा अब यहाँ पर 2, कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है ये, सी आपका 2 है इसमें से। अब इस 2 को इन सब से डिवाइड कर दो। 2/2 कितना होता है 1, 4/2 होता है 2, 6/2 इज 3, 0 2/2 इज 1। अब करो टोटल, सो 3 + 3 6 + 1 इज 7, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं करा, बस प्लस करा है, 4 + 2 इज 6 + 1 इज 7। नाउ नंबर चेंज हो गए हैं, तो आंसर भी डिफरेंट आएगा ऑब्वियसली, 5 नहीं आएगा। मैंने यहाँ 5 की जगह 4 कर दिया है, चेंज कर दिया ना, तो अब ओवरऑल जो आंसर होगा वो भी 5 मार्क्स नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, नंबर चेंज हो गया, है ना। एज्यूम्ड मीन क्या है आपका 2, और सिग्मा डी क्या है 7, और एन क्या है 1 2 3 4 5, और सी क्या है आपका 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14। 14 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से 2.8, तो 2 + 2.8 इज 4.8 मार्क्स। तो कम हो गया, क्योंकि देखो ना, आपने नंबर छोटा कर दिया। आपने पहले यहाँ पर 5 लिया हुआ था, तो इंस्टेड ऑफ 5 नाउ यू आर टेकिंग 4। तो जब आप 4 लोगे इंस्टेड ऑफ 5, तो आंसर एवरेज भी छोटा होगा ना, 4.8 का एवरेज हो गया, एवरेज छोटा हो गया, क्योंकि नंबर छोटा हुआ तो एवरेज भी छोटा हो गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर मैं इसमें शॉर्टकट लगाता तो मैं डी का टोटल करता, इंस्टेड ऑफ डी डैश मैं डी का टोटल करता। डी का टोटल कितना निकल गया था, 6 + 6 12, और यहाँ पर 14 हो जाता। यहाँ पर मैं वैसे तो डिस्क्रीट सीरीज का सेक्शन है, बट मैं इसी को कंटिन्यू करूँ अगर शॉर्टकट मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड में यार मेरा आ जाता एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, बस इतना सा होता है शॉर्टकट मेथड। और एज्यूम्ड मीन क्या है मेरा 2, और डी का मेरा टोटल क्या है 14। इसको मैं डिवाइड कर देता n से, डेट इज 5, और मेरा यहीं पे 2.8 आ जाता, और मेरा बस खत्म। ये 14 जो है ये 7 × 2 हो गया। बस आप सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 को 2 से डिवाइड करा, 4 को 2 से डिवाइड करा, 6 को डिवाइड करा, 0 को, 2 को, फिर लास्ट में जो इनका टोटल है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी क्या, तो डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। तो इसीलिए ये मेथड जो है ये एक एक्सटेंशन है शॉर्टकट मेथड की, वरना आंसर आपका कहीं से आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड आपको पहले ही 14 दे रहा है, सारे नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, फिर टोटल को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैथमेटिकली द इफेक्ट विल बी सेम। यहाँ 14 है, 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, फिर उसको 2 से यार किसी नंबर को अगर मैं एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? 2 से कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 14 × 1 14 ही तो रहेगा। तो इन सब नंबर का सम 14 है, तो इन सब नंबर को अगर मैं इंडिविजुअली यार 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये जो 14 होगा ये भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल मैथ समझते हो? अगर इन सब का जो टोटल है 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। सिमिलरली इन सारे के सारे नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो जो उनका टोटल आएगा वो भी 14 का 2 से डिवाइड हुआ वाला टोटल ही आएगा। तो उस टोटल को अगर मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरे आंसर में कुछ फर्क आएगा? नहीं सर। तो इसीलिए जो स्टेप डेविएशन मेथड है, मैं इसका फैन नहीं हूँ, बिकॉज मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए ये एक शॉर्टकट का एक्सटेंशन है। क्यों सर ये मेथड बनाया गया? सब नंबर को यार एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से, तो बात क्या मतलब हुई? तो इट्स अ वेरी फनी मेथड टू मी, राइट।
तो ये मेथड इसीलिए मेरे हिसाब से रखा गया था कि सिलेबस में कुछ ऐड ऑन करा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड सफिशिएंट है मीन निकालने के लिए, अगर हम मीन मैनुअली बात करें तो, और डायरेक्ट मेथड से काम हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी मैनुअल कैलकुलेशन में तब यूज़ करा जाता है जब कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, थोड़े नंबर ज़्यादा हैं और ऐड करने में दिक्कत होती है, तब शॉर्टकट मेथड लगाया जाता है। वरना अगर नंबर छोटे हैं तो फिर डायरेक्ट मेथड से बढ़िया मेथड कोई नहीं। और स्टेप डेविएशन मेथड तब तक मत लगाना जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा जाए यूज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन ये मेथड तभी लगेगा जो मैंने आपको अभी ये पूरा सिखाया, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा जाए अप्लाई दिस मेथड, अदरवाइज इस मेथड को अप्लाई करने की नीड नहीं है, टाइम बहुत मतलब आपका ले लेगा ये मेथड। तो बस सिलेबस में रखना है इसीलिए है, अदरवाइज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। शॉर्टकट मेथड इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड मीन, ठीक है। इतने में ही काम हो रहा है तो क्यों हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है, फिर टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट विल बी सेम। तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है, शॉर्टकट उससे एडवांस्ड है। अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो शॉर्टकट लगाओ, अदरवाइज स्टेप डेविएशन बस एग्जाम में एकेडमिक्स में रखा गया है फॉर स्टूडेंट्स, ताकि इस थोड़ा पेपर लेंथी बनाया जा सके या ज़्यादा वेटेज का बनाया जा सके, अदरवाइज इसका मेरे अकॉर्डिंग तो कोई रेलेवेंस है फिलहाल। नाउ इसमें अगर हमें निकालना है मीन स्टेप डेविएशन को यूज़ करके, सर वो बिग वैल्यू के लिए काम आता है। हाँ, अगर वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो रही हैं, अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, अभी तो 2462 है तो हो गया। गवर्नमेंट इज सेइंग कि सर अगर वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो फिर स्टेप डेविएशन करना आपके लिए थोड़ा सूटेबल रहेगा, राइट। बट अगेन आइड से कि इफ़ यू कैन ऐड अप देम, और अगर आप छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर इट विल बी ऑलरेडी यूजफुल टू यू, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट येस, टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू कॉमिक कि अगर वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं तब स्टेप डेविएशन का यूज़ करा जा सकता है, अदरवाइज इन वैल्यूज़ के लिए जो 11th क्लास में कोई रेलेवेंस नहीं है एज सच इस मेथड का, क्योंकि वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली छोटी ही आएंगी आपके एग्जाम में। नाउ डिस्क्रीट सीरीज, इसको फिर से वर्टिकली लिखेंगे, मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व नहीं करता हूँ, वी विल सॉल्व इट वर्टिकली। मार्क्स x number of students, frequency 5 10 20 2 1 2 4। इसमें से एज्यूम कर लो जो पसंद आए, मैंने तो बोला है मैं छोटा नंबर एज्यूम करना प्रेफर करता हूँ, इसको एज्यूम कर लो। वैसे आपके स्कूल टीचर अगर ये क्वेश्चन करवाएंगे तो वो 10 या 15 बोलेंगे एज्यूम करने के लिए, क्योंकि मीन उसके आसपास निकल के आएगा। दैट आई ऑल्सो एक्सेप्ट, but I prefer smaller calculations, so that's why smaller number for me. Okay, marks and number of students दे रखे हैं, तो अब हमें पहले तो d निकालना है। d निकालने के लिए x माइनस a कर दो जल्दी से, x माइनस a करके d आ जाता है। 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 20 माइनस 5 15, ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ इसमें से कॉमन फैक्टर तो हम सबको नजर आ ही रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें 5 है, तो मैं लिख देता हूँ दैट कॉमन फैक्टर इज 5 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, कॉमन फैक्टर इज 5, ठीक है ना। अब डी डैश ऐसे ही निकालोगे, डी डैश निकालना है, स्टेप डेविएशन है, तो इसके लिए डी वाले नंबर को सी से डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, 5 बाई 5 1 हो गया, 10 बाई 5 आपका 2 हो गया, 15 बाई 5 3 हो गया। तो देखो कैलकुलेशन आसान तो हो गई, बट अगेन जब काम यहाँ से हो सकता है तो छोटी वैल्यूज़ में एक्सटेंशन की ऐसा नीड नहीं है। अब ये नंबर इतनी बार रिपीट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को एफ डी डैश करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर उतनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स 0 इज 0, 1 टाइम्स 1 इज 1, 2 टाइम्स 2 इज 4, and 4 times 3 is 12. Now add up them. So as I can see over here it is 17 if I am not wrong, right? 17 is your FD dash. Now for frequency 3 and 2 5 and this is 9, so frequency is 9. Are we right with this? ठीक है, just solve it already. For mean we need assumed mean plus sigma of fd dash, divide it with sigma of f multiplied with c as usual. वरना अगर नॉर्मल शॉर्टकट होता तो शॉर्टकट में आप फॉर्मूला लगाते सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, पर जिस नंबर से आपने सारे नंबर को डिवाइड करके टोटल निकाला है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तो इफेक्ट सेम होगा, जो कि हमने यहाँ पर करा स्टेप डेविएशन, ठीक है।
All right. Now value for A is 5 as we have taken out, plus FD dash is 17 and sigma of F is 9 and our for C is 5, right? So we need to solve it. So 17 times 5 is 85. Then 85 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, it's 9.44. 5 plus 9.44 is 14.4 marks है ना, ठीक है. So this is step deviation for discrete series everyone, again extension of shortcut method only, ठीक है. Now last continuous series, let's do it already and almost same pattern as a discrete series, सिर्फ एक फ़र्क आ जाएगा, instead of these intervals we will be taking care of mid values, otherwise ये सब आगे का same, बस instead of these intervals we need mid values, that's the only thing. So marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, 40. Number of students 2, 1, 2, 4. ठीक है. अब मिड वैल्यूज चाहिए होंगी हमें एज यूजुअल, इसमें से मीन एज्यूम करोगे आप. जीरो से 10 में इट्स 5, 10 से 20 में इट्स 15, 20 30 में इट्स 25 एंड 30 40 में इट्स 35. ठीक है. डायरेक्ट मेथड होता तो मैं फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देता लास्ट में और मेरा मीन निकल के आ जाता, बट क्योंकि इट्स अ स्टेप डेविएशन क्वेश्चन सो वी नीड सम एक्सटेंशंस. सो मिड वैल्यूज में से एज्यूम कर लो, आपको पता ही है मैं ए एज्यूम करने वाला हूँ 5 को. ठीक है. आई एम गोना एज्यूम माई मीन टू बी 5. हालांकि आई नो दैट अगेन माई आंसर विल बी अराउंड 15 to 25. मेरा आंसर इसके अराउंड आएगा, जैसे कि यहाँ भी मैंने बोला था 10-15 के अराउंड मेरा आंसर आएगा, वो पता होता है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन आई एम डूइंग दिस. डी निकालेंगे जल्दी से यूजिंग x माइनस ए. डी निकालेंगे x माइनस ए यूज करके. ठीक है. 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 इज 10, 25 माइनस 5 इज 20, 35 माइनस 5 इज 30. सो C की जो वैल्यू है इट इज़ 10. देख सकते हो कॉमन फैक्टर 10 निकल रहा है, यहाँ से 10 सबको डिवाइड कर देगा, वो D डैश बना देगा आपका. D डैश 0 by 10 इज 0, 10 by 10 is 1, 20 by 10 is 2, 30 by 10 is 3. बस. अब एफ डी डैश, आपके पास डी डैश भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है. अब ये 2 बार रिपीट हुआ है, 15 एक बार रिपीट हुआ है, 25 2 बार, 35 4 बार, तो उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन भी मल्टीप्लाई होगी. तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 12 से. लेट्स कैलकुलेट द टोटल ऑलरेडी. सो दिस इज 17 राइट, एंड फ्रीक्वेंसी इसमें भी 9 है क्या, 6 7 8 9. ठीक है. लेट्स सॉल्व इट. सो फॉर आर एज्यूम, पहले तो फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला एवरीवन. सो एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. एज्यूम मीन 5 था, आपने करा था. एफ डी डैश आपका आया है 17, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 170 अपॉन 9, 18.88. 18.8 प्लस 5, 23.8 इज द करेक्ट आंसर. $23.8 मार्क्स. ये 37 लग रहा है, इट्स 3, 23.8. सो नथिंग टू वरी अबाउट. मैंने आपको मेथड समझा दिया है, बट आई एम गोना मेक यू ऑल रिवाइज दिस फॉर्मूला इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. अभी एक बार देख लो, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू लुक एट ऑल दीज 3 क्वेश्चंस. एक बार देख लो अच्छे से, कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो. आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ आउट ऑफ द स्क्रीन. ऑल राइट, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर स्टेप डेविएशन मेथड एवरीवन. इसके अगले लेक्चर में मैं आपको तीनों के फॉर्मूले, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस के तीनों मेथड्स में डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन में करवाता हूँ एक सिंगल शीट पे.